नमस्कार दोस्तों, इंदु सेंसे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन। दोस्तों, आज हम लोग 4 ऐसे कांजी सीखेंगे जो हमारे JLPT N5 सिलेबस के अंदर है। पहला कांजी है ही, जिसके मतलब है फायर। सेकंड कांजी है मीजू, जिसके मतलब है वाटर। थर्ड कांजी है काने, जिसके मतलब है मनी। फोर्थ कांजी है सुकी, जिसके मतलब है सॉयल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला कांजी है ही, जिसका मतलब है फायर। तो चलिए देख लेते हैं इस कांजी का लिखने का तरीका। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। पहला स्ट्रोक है इची नी सान यॉन। इची नी सान यॉन। इची नी सान यॉन। एक बार और, इची नी सान यॉन। इची नी सान यॉन। तो इस कांजी को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इस कांजी का 2 रीडिंग है। पहला रीडिंग है फायर ही और दूसरा रीडिंग है का। अब देखिए का कब यूज होगा, जब इस कांजी के साथ योबी लग जाएगा। देखिए योबी के मतलब है डे, योबी के मतलब है डे, और इस कांजी का रीडिंग हो जाएगा का, यानी कि कायोबी। कायोबी के मतलब है ट्यूसडे। और जब ये कांजी सिंगल यूज होगा तब इसका रीडिंग होगा ही, जिसके मतलब है फायर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए ये कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग होगा ही, जिसके मतलब है फायर। ही वा आत्सुई। आत्सुई के मतलब है हॉट। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया फायर इज हॉट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। क्योबा, क्यो के मतलब है टुडे। क्योबा कायोबी। देखिए योबी जुड़ गया, योबी के मतलब है डे, तो इस कांजी का रीडिंग हो जाएगा का। तो कायोबी के मतलब हो गया ट्यूसडे। क्योबा कायोबी दिस, टुडे इज ट्यूसडे। चलिए नेक्स्ट कांजी सीखते हैं। नेक्स्ट कांजी है मीजू, जिसके मतलब है वाटर। तो पहले इस कांजी का लिखने का तरीका देख लेते हैं। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। इची नी सान यॉन। 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 तो इस कांजी का 2 रीडिंग है। पहला रीडिंग है मीजू, जिसके मतलब है वाटर। दूसरा रीडिंग है सुई। अब सुई कब यूज होगा? सुई यूज होगा जब ये कांजी योबी के साथ जुड़ जाएगा। योबी के मतलब है डे, योबी के मतलब है डे, तब इस कांजी का रीडिंग हो जाएगा सुई। सुयोबी। तो सुयोबी के मतलब है वेनेसडे। सुयोबी के मतलब है वेनेसडे। और जब ये कांजी सिंगल यूज होगा तब इसका रीडिंग होगा मीजू, यानी कि वाटर। चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस देखिए। कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग होगा मीजू। मीजू। मीजू के मतलब है वाटर। मीजू ओ नोमू। नोमू के मतलब है ड्रिंक। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया आई ड्रिंक वाटर। मीजू ओ नोमू। तो चलिए अगला सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्यो बा। क्यो के मतलब है टुडे। योबी कांजी के साथ जुड़ गया तो इस कांजी का रीडिंग होगा क्या? का। योबी के मतलब है डे, तो इस कांजी का रीडिंग हो गया कायोबी। इसके मतलब है ट्यूसडे। क्योबा कायोबी, टुडे इज ट्यूसडे। दे, दे के मतलब यहाँ पे एंड है, ये पार्टिकल यूज हुआ है, 2 सेंटेंस को जुड़ रहा है ये। आस्था। आस्था के मतलब है टुमारो। आस्था वा सुयोबी। देखिए योबी जुड़ गया वाटर के कांजी के साथ तो इसका रीडिंग हो जाएगा सुई। सुयोबी दिस। सुयोबी के मतलब है वेनेसडे। सुयोबी के मतलब है वेनेसडे। टुमारो इज वेनेसडे। टुडे इज ट्यूसडे एंड टुमारो इज वेनेसडे। क्यो बा कायोबी दे आस्था वा सुयोबी दिस। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। रोसोकु।
रोसोकु के मतलब है कैंडल, रोसोकु नो ही, कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग होगा ही। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया फायर ऑफ कैंडल, फायर ऑफ कैंडल, रोसोकु नो ही। देखिए अगला कांजी है काने, जिसके मतलब है मनी। तो पहले इस कांजी का लिखने का तरीका सीख लेते हैं। इची नी सान योन गो रोकू नाना हाची। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। इची नी सान योन गो रोकू नाना हाची। इची नी सान योन गो रोकू नाना हाची। एक बार और लिख लेते हैं। इची नी सान योन गो रोकू नाना हाची। तो चलिए देखते हैं इस कांजी का दो रीडिंग है। एक रीडिंग है काने, जिसके मतलब है मानी। जब इस कांजी के साथ ओ जुड़ जाता है, ओ रिस्पेक्ट देने के लिए यूज होता है, तब इस कांजी का रीडिंग हो जाएगा काने, जिसके मतलब है मनी। तो इस कांजी के साथ जब ओ जुड़ जाएगा तो इसका रीडिंग हो जाएगा ओ काने, जिसके मतलब है मनी। जब ये कांजी सिंगल यूज होगा, कभी भी ओ यूज नहीं हुआ है, इसके बाद में कुछ यूज नहीं हो रहा है, सिंगल यूज हो रहा है, तब इस कांजी का मीनिंग होगा गोल्ड और रीडिंग होगा किन। जब ये कांजी योबी के साथ जुड़ जाएगा तब इसका रीडिंग होगा किन योबी, जिसके मतलब है फ्राइडे। अगर इस कांजी के पहले गेन लिखा हुआ है तो इस कांजी का रीडिंग हो जाएगा गेनकिन। गेनकिन के मतलब है कैश। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। कांजी के पहले ओ यूज हुआ है तो इस कांजी का रीडिंग होगा ओ काने। ओकाने, ओकाने के मतलब है मनी। ओकाने ओ हराउ, हराउ के मतलब है पे। तो इसके मतलब हो गया आई पे मनी, आई पे मनी। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। किनो, किनो के मतलब है येस्टरडे। किनो वाह, देखिए यो भी जुड़ गया कांजी के साथ तो इसका रीडिंग हो जाएगा किन, और योबी के मतलब है डे, तो इसके मतलब हो गया किनयोबी, यानी कि फ्राइडे। किनो वा किनयोबी देस्ता, येस्टरडे वाज फ्राइडे। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए कांजी सिंगल यूज हुआ है, इसके साथ कुछ भी जुड़ा नहीं है, तो इसका रीडिंग हो जाएगा किन। किन, किन के मतलब है गोल्ड। किनो यूबीवा, यूबीवा के मतलब है रिंग, यानी कि गोल्ड रिंग। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। गेन के साथ ये कांजी जुड़ा हुआ है तो ये इसका रीडिंग हो जाएगा गेनकिन। गेनकिन के मतलब है कैश। गेनकिन दे मिजू, मिजू के मतलब है वाटर। मीजू, देखिए कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग होगा मिजू, यानी कि वाटर। काउ, काउ के मतलब है बाय। आई विल बाय वाटर बाय कैश। गेनकिन दे मिजू ओ काउ, गेनकिन दे मिजू ओ काउ, जिसके मतलब है आई विल बाय वाटर बाय कैश। तो चलिए अगला कांजी देख लेते हैं। अगला कांजी है सूची, जिसका मतलब है सॉइल। तो पहले इस कांजी का लिखने का तरीका सीख लेते हैं। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। इच्ची नी सान, इच्ची नी सान, इच्ची नी सान, इच्ची नी सान। एक बार और, इच्ची नी सान। तो चलिए इस कांजी का रीडिंग देख लेते हैं। पहला रीडिंग है सूची, यानी कि सॉइल। जब ये कांजी सिंगल यूज होगा, किसी के साथ जुड़ा नहीं होगा, तब इसका रीडिंग होगा सूची। अगर ये कांजी योबी के साथ जुड़ जाता है तो इसका रीडिंग हो जाएगा दो। इसका रीडिंग हो जाएगा दो, दो योबी। योबी के मतलब है डे, तो दो योबी के मतलब हो गया सैटरडे। तो दो योबी के मतलब हो गया सैटरडे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग होगा सूची, यानी कि
सॉयल। सुची नो उए, उए के मतलब है अबाब, आरुकु के मतलब है वॉक, आरुकु के मतलब है वॉक। तो इसके मतलब हो गया आई विल वॉक ऑन सॉयल। एबव और ऑन, उए के मतलब है एबव और ऑन, आई विल वॉक ऑन सॉयल। सुची नो उए ओ आरुकु, सुची नो उए ओ आरुकु, आई वॉक ऑन सॉयल। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। किनो, किनो के मतलब है यस्टरडे। किनो बा, देखिए योबी के साथ कांजी जुड़ा हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा किन्योबी। योबी के मतलब है डे, तो इसका मतलब हो गया फ्राइडे। किन्योबी, किनोबा किन्योबी, टुडे इज फ्राइडे। दे, दे के मतलब है एंड, दे के मतलब है एंड। क्यो, क्यो के मतलब है टुडे। क्यो बा, योबी के साथ ये कांजी जुड़ा हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा दो, दो योबी यानी कि सैटरडे। यस्टरडे वाज फ्राइडे एंड टुडे इज सैटरडे। किनोबा किन्योबी दे, क्योबा दोयोबी दिस। चलिए आज हम लोगों ने 4 कांजी सीख लिए। पहला कांजी हम लोगों ने सीखे फायर का कांजी जिसका रीडिंग है ही और का। सेकेंड कांजी सीखे हम लोगों ने वाटर का कांजी जिसका 2 रीडिंग है, मिजू और सुई। थर्ड कांजी हम लोगों ने सीखे मनी और गोल्ड का जिसके 2 रीडिंग है, एक है काने और एक है किन। फोर्थ कांजी हम लोगों ने सीखे सॉयल का जिसके 2 रीडिंग है, सुची और 2। अब देखिए ये कांजी के साथ अगर योबी जुड़ जाता है तो ये डेज हो जाता है। जैसे फायर के कांजी के साथ योबी जुड़ जाता है तो कायोबी हो जाता है जिसके मतलब है ट्यूसडे। वाटर के कांजी के साथ योबी जुड़ जाता है तो इसके रीडिंग हो जाता है सुयोबी जिसके मतलब है वेनेसडे। अब मानी का जो कांजी है उसके साथ अगर योबी जुड़ जाता है तो उसका रीडिंग हो जाता है किनयोबी जिसके मतलब है फ्राइडे। सॉयल का जो कांजी है उसके साथ योबी जुड़ जाता है तो उसके रीडिंग हो जाता है दोयोबी जिसके मतलब है सैटरडे। तो चलिए कुछ क्विज प्रैक्टिस कर लेते हैं और देख लेते हैं आज हम लोगों ने कांजी ठीक तरह से सीखा या नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग होगा ही यानी कि फायर। आत्सुई, आत्सुई के मतलब है हॉट। ही वा आत्सुई यानी कि फायर इज हॉट। सेकेंड कांजी देखिए ये वाटर का कांजी है, सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग होगा मीजू। मीजू के मतलब है वाटर। मीजू ओ नोमू, नोमू के मतलब है ड्रिंक। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया आई विल ड्रिंक वाटर। ओ काने, देखिए ओ के साथ ये कांजी यूज हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा काने। ओकाने के मतलब है मनी। ओकाने ओ हराउ, हराउ के मतलब है पे। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया आई पे मनी। ओकाने ओ हराउ। कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग होगा सुची जिसके मतलब है सॉयल। सुची नो उए, उए के मतलब है ऑन। सुची नो उए ओ आरोकु, आरोकु। सुची नो उए ओ आरोकु, आरोकु के मतलब है वॉक। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया आई विल वॉक ऑन सॉयल। अब देखिए इस कांजी के साथ योबी जुड़ गया तो योबी के मतलब है डे, तो इस कांजी का रीडिंग हो जाएगा का। कायोबी, कायोबी के मतलब है ट्यूसडे। योबी के साथ वाटर का कांजी जुड़ गया तो इसका रीडिंग होगा सुई। सुई के मतलब है वाटर। सुयोबी डे, तो इसके मतलब हो गया वेनेसडे। अगला क्विज देखिए, ये ओकाने की कांजी है यानी कि मनी का कांजी है, इसके साथ योबी जुड़ गया तो इस कांजी का रीडिंग हो जाएगा किन। तो किन योबी, किन योबी के मतलब है फ्राइडे।
अगला कांजी देखिए, अगला कांजी है सॉयल का कांजी, इसके साथ योबी जुड़ गया तो इसका रीडिंग हो जाएगा दो, दोयोबी। दोयोबी के मतलब है सैटरडे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेसन पे, तब तक के लिए जा माता आस्था।